औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमारा 6.3 का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 को 11 को और क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो बड़े ही आसान तरीके से कोशिश करूँगा आपको जो है वो ये सॉल्व करवाऊँ और ताकि आपको समझ आ जाए और आपके लिए ये करना आसान हो जाए। tan थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकन थीटा आपने ये प्रूव करना है। आपने स्टूडेंट सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेनी है। इसको प्रूव करने का लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाने का बड़ा ही आसान और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊँगा, जिसमें आपने राइट हैंड साइड से ही यानी tan थीटा प्लस सीकन थीटा से ही लेफ़्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इसको अल्टरनेट मेथड भी कहा जाता है वैसे तो बस आप ये याद रखें कि अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में पेपर में आता है तो आपने राइट हैंड साइड से ही लेफ़्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जब आपने लेफ़्ट से राइट हैंड साइड बनानी है। ठीक है, तो ये ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट बेसिकली आपने tan थीटा प्लस सीकन थीटा बनाना है इसका आंसर, तो आपने ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना। ये भी बात याद रखने वाली है, आपने ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि ये जो नीचे वाली ब्रैकेट्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। tan थीटा पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा स्केयर tan स्केयर थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई सीकन थीटा tan थीटा सीकन थीटा, माइनस सीकन थीटा प्लस tan थीटा माइनस सीकन थीटा tan थीटा, माइनस प्लस माइनस सीकन थीटा और सीकन थीटा सीकंड स्केयर थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, अब लास्ट में बच गया 1 मल्टीप्लाई tan थीटा 1 मल्टीप्लाई सीकन थीटा और ये नॉमिनेटर वाली दोनों फैक्टर एज इट इज़ रहेंगे। अब स्टूडेंट ये देखें, ये प्लस का tan थीटा सीकन थीटा है, ये माइनस का tan थीटा और सीकन थीटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद tan स्केयर थीटा और माइनस सीकन स्केयर थीटा जो होता है, इस आइडेंटिटी के मुताबिक अगर हम tan स्केयर थीटा माइनस सीकन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें इस सीकंट को इधर लेके आना होगा, तो ये बन जाएगा tan स्केयर थीटा माइनस सीकन स्केयर थीटा और इस 1 को हमें इधर लेके जाना पड़ेगा। तो इससे ये पता चला कि अगर हम tan स्केयर थीटा और सीकन स्केयर थीटा को भी लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और 1 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये कुछ इस तरह से इसका आंसर बनता है। ठीक है, यानी कि ये सीकन स्केयर थीटा इधर आके माइनस हो गया और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। तो जहाँ पे tan स्केयर थीटा है माइनस सीकन स्केयर थीटा है तो इसकी जगह पर आपने -1 लगा देना है। ठीक है, बाकी tan थीटा प्लस सीकन थीटा एज इट इज़ आगे बच गए साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट ये देखें कि ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये दोनों एक्सप्रेशंस एक दूसरे से सेम है। tan थीटा सीकन थीटा पॉजिटिव माइनस का 1 और नीचे भी माइनस का 1 है, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आपके पास बच गया tan थीटा प्लस सीकन थीटा। तो यही राइट हैंड साइड है। दोबारा बता देता हूँ आपको कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए आपने राइट हैंड साइड से ही लेफ़्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। नॉमिनेटर के फैक्टर्स या एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि डिनोमिनेटर वालों को मल्टीप्लाई करना है और वो ऑटोमेटिक नॉमिनेटर वाला एक फैक्टर बन जाएगा और वो उससे कैंसिल होके tan थीटा और सीकन थीटा आंसर आ जाएगा। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इस तरह से आपने इसको प्रूव कर लेना है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। लेफ़्ट हैंड साइड है साइन क्यूब थीटा माइनस a कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है, पहले भी हम कर चुके हैं। फार्मूला मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये देखें फार्मूला क्या है जी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b होता है और a का स्केयर प्लस ab और प्लस b का स्केयर। तो ये इसका फार्मूला है जो हमने इस क्वेश्चन में लगाना है। a की जगह पे साइन है और b की जगह पे कॉज है। तो स्टूडेंट ये आपके पास देखें a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
ए का स्केयर यानी साइन स्केयर थीटा, ए प्लस ए बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे अक्सर बच्चे 2 लगा देते हैं, बेटा यहाँ पे 2 नहीं आना। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है स्टूडेंट के यहाँ पे 2 नहीं आना, यहाँ पे जस्ट फार्मूले के मुताबिक ए बी आना है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा आना है, प्लस बी का स्केयर यानी कॉस स्केयर थीटा बन जाएगा। चूँकि बी की वैल्यू कॉस थीटा है ना, तो ये एज इट इज़ चलता आएगा तीनों स्टेप में साथ साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा मैंने एंड पे कर दिया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, फार्मूला नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे 1 लगा देना है। तो ये देखें, ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। ठीक है, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उस पर भी हमने कुछ इस तरह का फार्मूला लगाना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाना है वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है। यहाँ पे अब है साइन 6 थीटा माइनस कॉज 6 थीटा। अब साइन 6 थीटा माइनस कॉज 6 थीटा का हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको चेंज कर लेते हैं जी क्यूब फार्मूला में, यानी कि हम साइन की पावर 2 ले लेते हैं और 3 पावर हम बाहर ले लेते हैं, तो 2 3 ज़ार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखें ना कि अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू हो a की पावर 6 है, तो स्टूडेंट हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ार 6 होता है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 को साइन स्केयर थीटा का होल क्यूब कॉस स्केयर थीटा का होल क्यूब। अब ये a की वैल्यू बन गई साइन स्केयर थीटा और b की वैल्यू बन गई कॉस स्केयर थीटा। फार्मूला वही जो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने लिख के दिया है, a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, a की वैल्यू का स्केयर प्लस ab की वैल्यू, ठीक है, और प्लस b का स्केयर यानी कॉस स्केयर का होल स्केयर फार्मूले के मुताबिक। ठीक हो गया, ये एज इट इज़ चलता आएगा सारा, ये मैं अब बार बार नहीं बोलूँगा, ये एज इट इज़ चलता आएगा। ये देखें ना, उसकी रिक्वायरमेंट में है जो प्रूव करना है, तो ये एज इट इज़ अब ये सारा चलता आएगा एंड तक। ये वाली चीज़ देखें बस, इसको और इसको मैंने शुरू में कर लिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और इसको मैंने एंड पे कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ खुद से मैंने ऐड की है कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें मैंने ऐड भी किया ये वाली ब्रैकेट में, और माइनस भी किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो इसलिए किया है ताकि ये देखें ना, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ए के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ ये था, तो मैंने खुद से यही वैल्यू प्लस भी कर दी एक बार और माइनस भी कर दी एक बार। ठीक है, प्लस वाली में ऐड होके होगी 2 टाइम। ठीक है, बाकी एज इट इज़ है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और ये जो नेगेटिव वाला था ये एज इट इज़ साथ आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आप देखें कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो इसका बन गया जी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया, और ये नेगेटिव वाली टर्म एज इट इज़ फिर साथ आ गई। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है फर्स्ट वही, फिर दोबारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ 1 पुट किया, इसके ऊपर स्केयर था तो 1 के ऊपर स्केयर आ गया, नेगेटिव टर्म एज इट इज़ आ गई। 1 का स्केयर 1 होता है, नेगेटिव टर्म एज इट इज़ आ गई। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, अब आपका जो प्रूव है ये राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो थे ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको तकरीबन 14 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको बताई हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। जब तक ये नहीं आएंगे 6.3 आपको समझ नहीं आएगी, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।
अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट्स करें और इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।